हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विकासात्मक समिति व श्री शारदा इंस्टीट्यूशन लहेरियासराय के तत्वावधान में 3 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक आयोजित हो रहे श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पूर्व मंगलवार को आवाहन रथ का विद्युत आराम कार्यस्थल शिशिर कुमार कर्ण के आवासीय प्रांगण से किया गया। कथा में हमें प्रसिद्ध एवं यशस्वी कथा पिछले वर्ष की तरह इस बार भी आप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भागवत गीता का आयोजन आप लोगों ने किया है। क्या इसका उद्देश्य है और क्या क्या मतलब कार्यक्रम किस किस प्रकार से होंगे बताइए। आजकल के जो भाग दौड़ की जिंदगी है, इस जिंदगी में लोगों को एक शांति के लिए और एक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी लोगों को इस बात की बहुत जरूरत पड़ जाती है और धर्म के आधार पर ही यह उन्नति संभव है। लोग धार्मिक पहलू को लोग छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए इसमें लोगों को जागरण करने के लिए, धर्म के प्रति आकृष्ट करने के लिए, धर्म का ज्ञान बांटने के लिए यह बराबर जो है सो यहाँ जो आयोजन किया जा रहा है। अच्छे महात्माओं को बुला करके बराबर जो है सो किया जा रहा है। उसी क्रम में इस साल शिशिर कुमार कर्ण जी के यहाँ इस भागवत कथा के द्वारा लोगों को श्रवण कराया जाएगा। ये आपके द्वारा जो ये भागवत गीता का आयोजन किया गया है, यह कब से कब तक रहेगा? ये जो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ 1 सप्ताह का कार्यक्रम है। पूरे 1 सप्ताह का 3 फरवरी से प्रारंभ होगा और 9 फरवरी तक निरंतर चलता रहेगा। इसमें मुख्य जो कथा होगी वह श्रोताओं के लिए और श्रद्धालुओं के लिए वह 12:30 बजे आरंभ होकर शाम तक चलेगी। शाम तक उस समय तक चलेगी जब श्रद्धालुओं को घर लौटने में सुविधा हो, वह ध्यान रखा जाएगा। और उसके लिए 3 तारीख को हम लोग एक छोटी सी कलश शोभा यात्रा भी रखने की योजना बना रहे हैं। हमारे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में छोटे अंतराल पर कुछ न कुछ आध्यात्मिक सभा आयोजित होती रही है। पिछले वर्ष जनवरी महीने में ही भागवत कथा का आयोजन हुआ था और फिर अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने राम कथा का आयोजन किया इसी कॉलोनी में, और यह कथा हो रही है। फिर राम कथा के आयोजन की परिकल्पना की जा रही है। तो यह सब लोगों में आस्था तो है ही, उस आस्था को मजबूत करने के लिए और जो इस कथा का श्रवण करते हैं वो महसूस करते हैं कि उनके जीवन में कुछ न कुछ लाभ होता है आगे के लिए। भागवत कथा जीवन जीने का सलीका सिखाती है। सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है इस आयोजन के करने का। शिशिर कुमार कर्ण। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी भागवत कथा का आयोजन अपने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में होने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा और सनातन धर्म को क्या संदेश जाएगा, बताइए। जैसे कि अभी हमारे गार्जियन राम बाबू चौधरी जी आपको बतलाए श्रीमद् भागवत कथा के बारे में, क्या कैसे हम लोग का क्या आखिर उद्देश्य क्या रहता है कि भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए। शिशिर कुमार कर्ण सर बताए आपको कि करने का क्या उद्देश्य है, क्या समयावधि है। मूल रूप से भागवत का जो यहाँ समयावधि है वो आपको जानकारी में दे दी गई है कि प्रत्येक दिन ये 3 फरवरी से होने वाली है। 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में 1 सप्ताह तक ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ चलेगा। समयावधि है आपको प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे से लगभग शुभारंभ होगा और शाम के 4 बजे तक 4 घंटा ये मुख्य रूप से भागवत कथा का प्रवचन होगा, जिसमें कई लोग भाग लेंगे। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही रहता है भागवत कथा के माध्यम से कि लोगों को अध्यात्म से जोड़े। आज के जो खास करके जो हम लोग की जो पीढ़ी है
इससे बहुत कोसों दूर जाते जा रहा है। लोगों में भागवत कथा के माध्यम से अध्यात्म से लोग जुड़ सके। और आज देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, नए जमाने के जो बच्चे हैं नशाखोरी होते जा रहे हैं, कई तरह की भिन्नता जो है हमारे समाज में पैदा हो रहा है। भागवत कथा के माध्यम से हम लोग लोगों को अध्यात्म कर रहे हैं, ये हम लोग का मूल भाषा रहता है। हाल में ही हम लोग कुछ दिन पहले 3-4 महीना पहले राम कथा का आयोजन किए थे, उससे पहले भागवत कथा का आयोजन हुआ था, उससे ठीक पहले भी 1 साल पहले पार्क में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। और हम लोग का जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के जो हम लोग वासी हैं, लगातार कुछ न कुछ हम लोग अध्यात्म के रूप से लेते रहते हैं और करते रहते हैं। अयोध्या में जिस प्रकार राम जी विराजमान हुए हैं, तब से सनातन धर्म को कहिए कि उनको मतलब जो है लोगों को इससे सनातन धर्म से जुड़ने लगे। और भागवत गीता जो है सो खासकर कुछ जब भी पढ़िए तो कुछ नया चीज उसमें उभर के आता है, सीखने को मिलता है लोगों को। इसके बारे में क्या? नहीं, ये बात तो सत्य की बात है। अभी हाल में जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी की स्थापना हुआ, तो निश्चित रूप से वो हम लोगों का वो 550 वर्ष का जो सपना था वो पूरा हुआ। तो ये तो हिंदुओं के लिए स्वभाव की बात है कि देश के प्रधानमंत्री इस दिशा में काम करके अध्यात्म को जो है सो जिंदगी के साथ जोड़ रहे हैं। ललन कुमार झा।